हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते। बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है। मोदी बोल रहे ना, मैं आपका भाईजान हूं, बोले मोदी। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है, करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे हैं। करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे हैं। नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हिंदू मुस्लिम करके अपने घर का राशन भर ले रहे, सुने तुम? हिंदू मुस्लिम करके अपने घर का राशन भर ले रहे, देश के लोगों को भूखा मार रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। रेल भी बेचता हूं, रेल भी बेचता हूं, BHL भी बेचता हूं, तुम बोले तो जेल भी बेचता हूं। कैसे तानाशाही कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब यहां से स्टार्ट दो आखिर के लफ्जों में। इसके बच्चे, उसके बच्चे कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। सुनो, अभी इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे, गरीब भूखा मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते। बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। सुनो, अभी पाकिस्तान को ऐसा करता हूं वैसा करता हूं बोल रहे थे, पाकिस्तान को ऐसा करता हूं वैसा करता हूं बोल रहे थे, और चाइना से डर के बैठे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। ये इनका मामला है। अब आप जरा इसको फैलाइए, नहीं बोले तो सुनते नहीं। आज मैं ये देखा कि एक NCERT की 6th क्लास की किताब में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में सबसे ईवल यानी सबसे खराब शख्स 4 लोगों की फोटो डाली गई, जिसमें ईरान के आयतुल्ला खुमैनी की फोटो डाल दी गई, और उसमें लिखा गया कि इस शख्स ने उन लोगों को कत्ल कर दिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे। आप बताइए क्या सिखाया जा रहा है इन किताबों में? अगर मौजूदा दुनिया में सबसे ईवल पर्सन कोई है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने 3000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिसमें 16,000 मासूम बच्चे मारे गए, 10,000 खवातीन मारी गईं, 12 लाख लोग बेघर हो गए, वहां पर 50,000 खवातीन प्रेग्नेंट हैं, एक अस्पताल बाकी नहीं है, भूख से मर रहे हैं फलस्तीनी, और निसाब में लिखा जा रहा है खुमैनी का नाम। अब यकीनन ये शिया लोगों के लिए तकलीफ दे बात है, मगर उन शिया लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख को आप क्या करेंगे फिर? बल्कि मैं लद्दाख के उन शियाओं से कह रहा हूं कि देखो ये क्या हो रहा है। लखनऊ के जो जिम्मेदार हैं अहले तशी हजरात से, उनसे कह रहा हूं, बताओ आप क्या करेंगे? और इसमें कई लोग जो RSS ने एक तंजीम बनाई, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसमें झक मरा रहे हैं। बताओ तुम लोग क्या करोगे? अब मजलिस की मुखालिफत में तो तुम नाच रहे हो, मगर जब ये किताब में आ गया, अब तुम क्या करोगे? तुम वक्त के यजीद का साथ दोगे या फिर तुम सच्चाई का साथ दोगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरीके से जहर इस मुल्क में घोल दिया जा रहा है। ऐसे जगह पर भारत में, मुल्क में ईसाइयों पर हमले होते हैं, मामूली बैप्टाइजेशन की सेरेमनी करने नहीं दिया जाता उन लोगों को। बैप्टाइजेशन की सेरेमनी को बोलते हैं कि नहीं, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, मारा जाता है, पीटा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कॉलिन गोंजाल्विस एक वकील है मायनाज, वो लड़ रहे हैं। कहां जाएगा फिर मुल्क? ये क्या बचेगा इस मुल्क में? इतनी नफरत वजीर आजम की तरफ से खुद फैलाई जा रही। एक वजीर आजम कोई तकरीर कर सकता है क्या? बताइए आप, क्या आप मुसलमानों को वजीर आजम कह रहे हैं कि घुसपैठी हैं, ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, और हिंदू मां और बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा?
ये कोई जबान है वजीर आजम की इस्तेमाल करने की? अरे ये तो रोड चलता हुआ आदमी भी नहीं बोलेगा, मगर वजीर आजम बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं और लोग थाली मार रहे हैं। अजीब माहौल हो चुका है। माने नफरत को नॉर्मलाइज कर दिया गया वजीर आजम की तरफ से। झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलते हैं वजीर आजम। ये बोलना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे बताओ, डेटा दो, कितने बच्चे पैदा हो रहे बताओ। आप खुद 6 भाई हैं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह की 6 बहनें हैं, आरएसएस के गोलवालकर तो 11, उनके अब्बा 11 लोगों को पैदा करे। मगर इल्जाम हम पे लग रहा है, मुसलमानों पे वजीर आजम बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे तुम्हारा टोटल फर्टिलिटी का डेटा बता रहा है कि मुस्लिम खवातीन का TFR गिरा है। मगर वजीर आजम बोलते हैं बच्चे बहुत पैदा कर रहे। फिर ये बोलते हैं कि घुसपैठी है। घुसपैठी का मतलब कोई पड़ोसी ममालिक से घुस के आ गया, जैसा रोहिंग्या लोग हैं हमारे पास। UNHCR का कार्ड है बास के पास नहीं है। 17 करोड़ की आबादी इस देश में मुस्लिम अकलियत की है। ये कैसा हमारा वजीर आजम है जो 17 करोड़ आवाम से कह रहा है कि घुसपैठी है? कहां घुसपैठी, हम बताओ। अंग्रेजों से लड़के अंग्रेजों को भगाने वालों का नाम क्या था? काला पानी की सजा काटने वाले कौन थे? आरएसएस की चड्डी पहनने वाले थे वजीर आजम। आपके आरएसएस वाले अंग्रेजों से मुकाबला किए ही नहीं। जब क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान हुआ तो जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हुकूमत बनाई थी। दोनों भी 2 नेशन थियरी के कायल थे। आज हम इस मुल्क में तो हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। हमने कहा कि हम 2 नेशन थियरी को नहीं मानते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए थे, गवर्नमेंट नहीं बनाई थी। बोलो नरेंद्र मोदी, अगर आपको नहीं मालूम तो मालूम करके बोलो। ये मना ये लोग, और आप हमको गाली देते हैं। घुसपैठी है, कहां के घुसपैठी है? किधर से आए घुसपैठी? 10 साल में 14 मरतबा इस गवर्नमेंट से पूछा गया, बताओ कितने घुसपैठी हैं, कितने इलीगल लोग भारत में आए। बोले डेटा ही नहीं है। मैंने भी एक सवाल किया था, अब बोल रहे घुसपैठी आ गए। मंगलसूत्र छीन लेंगे हिंदू बहनों के गलों से। प्रधानमंत्री, मंगलसूत्र की अहमियत आपको कितनी, हमको मालूम। अगर हम मुंह खोलेंगे तो बात बहुत दूर तक चले जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी बात। हम खामोश बैठे हुए हैं, आपको बोल रहे हैं मंगलसूत्र। अरे कोविड में लोग मर गए थे, उनकी लाशों को नदी के किनारे कुत्ते खा रहे थे, पानी में लाशें तीर रही थी। कैपिटल दिल्ली है, ऑक्सीजन नहीं था, कोर्ट को बोलना पड़ा ऑक्सीजन दो। बताओ फिर ये उनके मंगलसूत्र को बचाने के लिए आपने क्या किया? आप बोल रहे हैं। माने मकसद एक ही है कि लफ्ज मुसलमान के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाई बहनों में, दलितों में, ओबीसीज में नफरत पैदा की जाए, इनका खौफ पैदा किया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि वजीर आजम, जिसको अंग्रेजी में बोलते डॉग विजिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उर्दू में तर्जुमा करें तो कुत्ते की सीटी की सियासत कर रहे हैं। डॉग विजिल पॉलिटिक्स बोलते हैं उसको, कर रहे हैं। बहुत दर्द होगा पेट में। अखबार में न्यूज की रिपोर्ट है, इम्तिहान में 4 बच्चे आंसर लिखना पड़ता ना एग्जाम में, तो 4 बच्चे क्या किए, आंसर नहीं लिखे, जय श्री राम लिख दिए। तो उनका एग्जामिनर 50% मार्क्स दे दिया उनको। तो अब उसमें मैं उसको चेंज कर दिया। वो 4 स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हो गया कौन है। पहला स्टूडेंट नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा योगी, चौथा नड्डा। कुछ भी नहीं करे मगर वोट दो बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं करे वोट दो, मगर ये सही है। ये स्टूडेंट का नाम एक जोक बना दिया मैं, मोदी जी दिल पे मत लीजिए, गुर्दे पे ले लीजिए। अरे आप देखो क्या हो गया
एग्जाम में ये लिख दे रहे तो 50% मार्क्स दे रहे हैं, और हम हिजाब पहन के जा रहे, हमारी बेटी तो बोल रहे नहीं एग्जाम लिखने नहीं देंगे। एहतियात से इलेक्शन लड़ो, हुदूद में लड़ो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर लड़ो। अगर आप ये समझ रहे कि जो दिल में आए बोलेंगे, नहीं होगा। यहां पे ये हैदराबाद है, यहां पर हमने बीजेपी को रोका हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी को नाकाम किया हमने, और इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी, हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी। अरे जोर से बोलो भाई, हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म। अब आएंगे मोदी, आके हमारा बोलेंगे भाइयों बहनों, मोदी जी आपके मुंह में जबान है तो हमारे मुंह में भी बहुत बड़ी जबान है। आपकी हर बात का जवाब देने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको दी है।